आपसे आज एक क्वेश्चन है और आप जवाब भी दिएगा। क्या आपको पसंद है अपना काम अपने टर्म पे करना या आपको दूसरों के प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमाना पसंद है? एंड देन क्या आप कंफ्यूज्ड हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देन बिकॉज आज मैं इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। एक एफिलिएट मार्केटिंग एंड दूसरा फ्रीलांसिंग मार्केटिंग। मैं इसके डिफरेंस के बारे में बात करूंगी और मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपका करियर आपके हैंड्स में है या नहीं। एंड देन अगर आप सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और आपके इसके बारे में पता ही नहीं है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड उसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे और इस चीज़ के बारे में जानना इस जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है। बिकॉज क्या होता है, हमसे कभी कभी कोई बोल देता है आई एम डूइंग अ फ्रीलांसिंग एंड यू नो अबाउट इट। सो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना एंड जो लास्ट में सरप्राइज है सिर्फ आपके लिए एंड डोंट। सो मेरे पास दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा है फ्रीलांसिंग। तो बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग, सबसे पहले फ्रीलांसिंग को जानते हैं तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी स्किल्स के थ्रू दूसरी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपर्ट इन कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इवन यू आर एक्सपर्ट इन वीडियो एडिटिंग। अगर आपको ये सारी चीज़ में आप अगर एक्सपर्ट है किसी भी एक पार्टिकुलर कंटेंट में, किसी भी जैसे मैंने बोला वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एनीवन, सो आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या आप काम कर सकते हो तो फिर दैट इज़ कॉल्ड आप फ्रीलांसिंग। अगर आप किसी को कंटेंट राइट करके दे रहे हो या आप उसकी वीडियो एडिट करके दे रहे हो तो यही फ्रीलांसिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करें फ्रीलांसिंग के क्या बेनिफिट हैं। सीधा सीधा बात करते हैं फ्रीलांसिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला बेनिफिट, तो फ्रीलांसिंग के ऐसे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला है बी योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस रहेंगे इसमें एंड यहाँ कोई 9 से 5 की टेंशन नहीं होगी आपको टाइम की कि आपको 9 से 5 काम करना है। इसमें क्या है, आप अपने खुद के टाइम के मालिक रहोगे। ठीक है, सेकेंड है डायरेक्ट इनकम। यहाँ आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट इनकम मतलब मीन्स दैट ये जो आप काम करते हो यहाँ पर, जैसे वीडियो एडिटिंग, और आपने वीडियो एडिटिंग का काम करना स्टार्ट किया तो जो आप काम ले रहे हो क्लाइंट से उसके सीधे पैसे आपकी पॉकेट में आएंगे। जो मनी है वो सीधे आपकी पॉकेट में होगी किसी और बॉस की। ओके, सो थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि आपको जो स्किल बेस्ड ग्रोथ होगी, आपकी जो ग्रोथ है वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। दैन आप कितने अच्छे हो अपने पर्टिकुलर वर्क में, दैट्स सो जितना आप अच्छा वर्क करोगे उतने ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलेंगे एंड उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो ये फ्रीलांसिंग के बारे में था। एंड लेकिन एक बात और है, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। तो फ्रीलांसिंग का भी एक अप साइड और डाउन साइड भी है। तो कॉन्स्टेंट हॉस्टल, आपको यहाँ पर नए क्लाइंट ढूंढने के लिए थोड़ा तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देन क्या होता है, अब डेडलाइन मीट करनी होती है, कभी कभी इनकम स्टेबल नहीं हो पाती है। तो दूसरे टॉपिक पर, तो दूसरा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? तो सीधा सीधा मैं आपको बताती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करके या सेल करके कमीशन कमाते हो। तो उसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आप किसी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो तो आपको उसका कमीशन मिलता है, इसी को ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। दैन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम में आप लॉगिन करते हो और वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उनका शेयर करते हो, उसका लिंक किसी को, है ना। आप जब किसी को शेयर करोगे और वो शख्स या वो इंसान आपका प्रोडक्ट उस लिंक से जाकर परचेस करता है तो आपको उस पर 10% कमीशन मिलता है। ठीक है, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। देन अब मैं सीधा सीधा बात करूँगी इसके की पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इसका की पॉइंट्स क्या है जान लेते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के की बेनिफिट्स के बारे में। तो मार्केटिंग के तीन बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं अगर आप करते हो तो पहला बेनिफिट है आपका नो स्किल बैरियर। को किसी भी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, स्पेशलाइज स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मार्केटिंग और प्रमोशन सीखना है, क्या कैसे मार्केटिंग करके करते हैं और कैसे प्रमोशन करते हैं। देन नाउ आई कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पैसिव इनकम। सो अगर आपने एक बार कंटेंट स्टार्ट कर लिया एफिलिएट मार्केटिंग में तो वो आपको हमेशा अर्निंग देता रहेगा। यहाँ पर ये नहीं कि स्टॉप हो जाए एक बार, नहीं, एक बार आपने स्टार्ट कर लिया एफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी चीज़ पर तो वो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता रहेगा। देन थर्ड पॉइंट है नो प्रोडक्ट क्रिएशन। आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने की मतलब कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी प्रोडक्ट अपना खुद का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इससे ही आपको अर्निंग होती रहेगी। ओके, तो बात करते हैं इसमें भी एक अच्छी बात ये है, आपको एक और बात बता रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, लॉजिक ये है। यहाँ भी एक इतनी आसानी नहीं है, यहाँ भी एफिलिएट मार्केटिंग भी इतना आसान नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है चैलेंज, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज है।
एंड दूसरा, अगर ऑडियंस आपके लिंक पर भरोसा नहीं करेगी तो सेल नहीं होगी। दूसरी बात ये है, फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जान लिया कि वो क्या है, ठीक है। बट अब जानते हैं इन दोनों में से बेस्ट कौन है, हु इज़ द बेस्ट। तो कंपेयर करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है या फ्रीलांसिंग मार्केटिंग बेस्ट है। चलिए, तो कैटेगरी है मेरी इनिशियल एफर्ट। तो बात करें फ्रीलांसिंग में आपको स्किल्स आनी चाहिए, वो भी आपकी स्किल्स एक्सपर्ट वाली होनी चाहिए, नहीं ये नहीं कि आप नॉर्मली, ओके। एंड एफिलिएट मार्केटिंग में आपको जरूरत नहीं है, ओनली फॉर मार्केटिंग सीखनी पड़ती है। एंड बात करें इनकम की, फ्रीलांसिंग में तो यहाँ अगर आप काम करेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आप कोई पैसा नहीं कमा पाओगे। बट एफिलिएट में ऐसा नहीं है, अगर आपने एक बार सेटअप कर लिया तो आपकी अर्निंग इनिशियली होती रहेगी। दैन टाइम का बात करें, फ्रीलांसिंग में टाइम की बात करें तो मॉडरेट रहता है, डेडलाइंस आप होती हैं बहुत सारी। दैन और बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो इसमें हाई अपना टाइम सेट कर सकते हैं, हाईली अपना टाइम खुद से सेट कर सकते हैं एफिलिएट में। ना रिस्क की बात करें तो फ्रीलांसिंग में लो स्टेबल होता है क्लाइंट के साथ, बट एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो उसमें हाई सेल होने पर ही अच्छी खासी इनकम होती है। तो यहाँ सब कुछ आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और करना चाहते हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। मैं बात करूँ तो बात करते हैं अब सरप्राइज़ की। वेट, जो सरप्राइज़ था वो तो जान लीजिए। तो सरप्राइज़ ये है कि आपको पता है कि आप फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। नहीं पता तो जान लीजिए। अगर जस्ट एग्जांपल दैट, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, ठीक है, और आप एक सोशल मार्केटिंग करते हैं, ओके, तो आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, और उससे आप अपना कमीशन कमा सकते हैं। यहाँ से आपकी फ्रीलांसिंग भी हो जाएगी और वहाँ आपका एफिलिएट मार्केटिंग भी कमीशन आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। ये है कि आप दोनों एक साथ करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। एंड दोस्तों, अब समझ आया आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग में क्या डिफरेंस है। बट आपका करियर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड और कमेंट में ये ज़रूर बताना क्या व्हाट यू विल डू, फ्रीलांसिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अगर आपको इन दोनों फील्ड में और गाइडेंस चाहिए कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल स्टेप टू स्टेप बताने वाली हूँ कि ज़ीरो से हाउ टू स्टार्ट द फ्रीलांसिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।